अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबुल आस बिन रबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे और आपकी सगी बहन हज़रत हाला के बेटे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कह सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, तुम्हारे खाला के बेटे ने तुम्हारा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबुल आस बिन रबी का रिश्ता हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कबूल फरमा लिया। यहाँ से एक दास्तान शुरू होती है। अबुल आस से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा अली और बेटी उमामा पैदा हुए। मियाँ बीवी की इस पाक मोहब्बत की फिर आजमाइश शुरू होती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफ़र में थे। जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास आपके लिए एक अजीम खबर है। मेरे वालिद नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। हज़रत ज़ैनब बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की खबर सुनकर अबुल आस उठकर बाहर निकल जाते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और अपने शौहर को इस्लाम की दावत देती हैं, और जिसको अबुल आस ठुकरा देते हैं। अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा हुआ, जो कि अक़ीदे का मसला था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, मैं अपने वालिद को झुठला नहीं सकती और ना ही मेरे वालिद कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। चचाजाद जो आपके चचाजाद हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। आपके दोस्त भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैंने अपने कौम को छोड़ दिया, अपने आबा व अजदाद को झुठला दिया। तुम्हारे वालिद को मलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मुझे मेरे शौहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त दी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का ही में मुकीम रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बद्र का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए रवाना हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खौफ़ज़दा थीं कि उनका शौहर उनके वालिद के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ए अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने वालिद को खो दूँ। अबुल आस बिन रबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बद्र में लड़े। जंग ख़त्म हुई तो दामाद अपने ससुर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ैद में थे। खबर मक्का पहुँच गई कि अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदा शुक्र अदा करने लगीं। फिर पूछा, मेरे शौहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उनको जंगी कैदी बना लिया गया है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं अपने शौहर का फ़िदिया भेज दूँगी। शौहर का फ़िदिया देने के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कोई कीमती चीज़ ना थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फ़िदिया वसूल करके उनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फ़िदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन रबी के फ़िदिया में है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगो, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रिहा कर दूँ? अगर तुम इजाज़त देते हो तो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूँ। लोगों ने कहा, क्यों नहीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबुल आस को
थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबुल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? उनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबुल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शौहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगे? अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ। दूसरी तरफ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शौहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर उनकी राह देख रही थी। जब अबुल आस की नज़र अपनी बीवी पर नज़र पड़ी तो फ़ौरन कहा, आप जा रही हैं? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कहाँ? अबुल आस ने कहा, आप अपने वालिद के पास जाने वाली हो। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्यों? अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपके बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अब काफिर और मुसलमान निकाह में नहीं रह सकते, अल्लाह ने वही की है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, क्या आप मेरे साथ जाएंगे और इस्लाम कबूल करेंगे? अबुल आस कहने लगे, नहीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गईं, जहाँ 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए, मगर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कबूल नहीं किए और इसी उम्मीद से इंतज़ार करने लगी कि शायद शौहर इस्लाम कबूल करके आएगा। 6 साल बाद हज़रत अबुल आस एक काफ़िले के साथ मक्का से शाम के सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र के दौरान रास्ते में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक जमात ने उनको गिरफ़्तार किया और मदीना ले गए। मदीना जाते हुए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर के बारे में पूछा। फजर की अजान के वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुँचे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन पर नज़र पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबुल आस कहने लगे, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज़ आई, मैं अबुल आस बिन रबी को पनाह देती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने वो सुन लिया जो मैंने सुना है? सब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, हम सब ने सुन लिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल आस मेरा खालाजाद है और मेरे बच्चों का बाप है, मैं इनको पनाह देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पनाह को कबूल किया और फरमाया, ए लोगों, ये बुरा दामाद नहीं, इस शख्स ने मुझसे जो भी बात की सच बोला, जो वादा किया वो निभाया। क्या तुम चाहते हो कि इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए ताकि अपने शहर चला जाए? ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारा हक़ है और तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें मलामत नहीं करूँगा। लोगों ने कहा, हम इसका माल इसको वापस करके इसको जाने देना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हम भी इसको पनाह देते हैं, लेकिन इसका और आपका रिश्ता अब हलाल नहीं। अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना माल लेकर मक्का रवाना हुए। जब मक्का पहुँचे तो कहा, ए लोगों, ये लो अपने अपने माल, क्या किसी का कोई माल मेरे ज़िम्मे है? लोगों ने कहा, नहीं। अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद मदीना रवाना हुए और मदीना पहुँचे तो फजर का वक्त था। सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, कल आपने मुझे पनाह दी और आज मैं ये कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रुजू करने की इजाज़त देते हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस का हाथ पकड़ कर फरमाया, आओ मेरे साथ। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े पर ले जाकर दरवाज़ा खटखटाया और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ये तुम्हारा खालाजाद वापस आया है, तुमसे रुजू की इजाज़त मांग रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराईं। रुजू के 1 साल बाद सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दार फ़ानी से रुखसत हो गईं। हवाला जात सुनन अबू दाऊद।